मास्टर आलोक क्लासेस बांका की ओर से आप सभी का पुनः यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आलोक क्लासेस बांका से जुड़ें, ताकि जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग हमारा वीडियो से वंचित रह जाइएगा। सब्सक्राइब क्योंकि बेल आइकन को इतना कस के दबाइए कि आलोक क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग लाभान्वित हो सके। और दिन प्रतिदिन मेरी कामनाएं आप लोगों से यही है कि निरंतर आगे बढ़ते रहिए और आप लोग जरूर सफलता पाइएगा। तो आज ठीक आप लोगों के कमेंट के अनुसार आज बिल्कुल डिफरेंस वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से, तो हिंदी व्याकरण में भी देखते हैं बच्चे बहुत सारे सीनियरिटी क्लास में चले जाते हैं, लेकिन उनका व्याकरण से अगर कुछ सवाल पूछ दिया जाता है तो वो बिल्कुल असमर्थ महसूस करते हैं। व्याकरण को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या कहते हैं कारक बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसको क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा चर्चा इसी पर चलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर कहीं वीडियो में डाउट रह भी जाए तो आलोक क्लासेस का कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के इंतजार में खड़ा रहता है, कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि कमेंट जब तक आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तब तक हमारा वीडियो जोश जुनून के साथ आप लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। तो चलिए आपकी कमेंट का हमें तत्परता से इंतजार। ठीक है, तो आज हम लोग जो जानेंगे क्या जानेंगे, हिंदी व्याकरण। समझ गए? तो हिंदी व्याकरण का आज का जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में। कह रहा है देखिए हम दिया हुआ क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं और फिर क्या पूछ रहे हैं, परिभाषित करें। यानी आपको परिभाषित करके पांचों पॉइंट को डिफिनेशन देते हुए परिभाषित करना है। ठीक है, तो देखिए आप जानेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो अव्यय यानी जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है उसी को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। और दिया हुआ है आपको यहाँ पे देख पा रहे पैराग्राफ से एंड करके कि इसका कितना भेद होता है, इसके 5 भेद होते हैं। तो पांचों भेदों को मैं बारी बारी से पॉइंट वाइज आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा। तो सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, इसका क्या होता है, कालवाचक। क्या होता है, कालवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, देखिए कह रहा है कि जिस शब्द से क्रिया के काल का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिएगा आज, कल, अब, सर्वदा इत्यादि, ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसी का एक फॉर एग्जाम्पल है। तो हमारा क्रिया विशेषण से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट का डिफिनेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एंड सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है इसका, दूसरा भेद क्या है इसका, दूसरा भेद क्या है हमारा, स्थानवाचक। क्या है, स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या कहता है, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द से क्या होता है, क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जानेंगे जैसे यहाँ क्या बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, वहाँ क्या बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, जहाँ इत्यादि, ये सारे क्या बोध करा रहा है, स्थान का बोध करा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो चलिए क्रिया विशेषण का सेकेंड पॉइंट इसका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और थर्ड भेद इसका जानेंगे ना। थर्ड रूल इसका क्या कर रहा है, देखिए हमारा क्या है, रीतिवाचक। क्या हमारा थर्ड, रीतिवाचक। तीसरा भेद इसका होता है, तीसरा भेद रीतिवाचक। तो देखिए कह रहा है कि जिस शब्द से क्रिया की रीति या भाव का बोध उसे क्या कहा जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे अचानक, अवश्य, मत, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो चलिए क्रिया विशेषण रिलेटेड हमारा 3 पॉइंट क्या हुआ, समाप्त हुआ। एंड 4 पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे। और चौथा भेद इसका होता है क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो क्या दिया हुआ लिखा है कि जिस शब्द से क्रिया का परिमाण पड़े, है ना, उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बहुत हो रहा है ना, क्या क्या भाव हो रहा है? बहुत का भाव करवा रहा है, बहुत का आपको परिमाण करवा रहा है। कम कम का बोध करा रहा है ना, तो क्या हो रहा है? अधिक अधिक का बोध करा है। काफी इत्यादि ये सारे क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। यानी क्या रिजल्ट का भाव हो रहा है, कम अधिक ज्यादा, है ना, ये सब क्या परिमाण करवा रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए क्रिया विशेषण का चौथा पॉइंट में हमारा समाप्त हुआ और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट और क्रिया विशेषण का भी हमारा आखिरी पॉइंट, क्योंकि इसका भेद कितना होता है? 5। तो पांचों भेद में चलिए अंतिम भेद एंड पांचवा भेद क्या है? प्रश्नवाचक। समझ रहे हैं? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक से ही पता चलता है कि प्रश्न है ना, जिस क्रिया विशेषण से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। प्रश्न पूछने का बोध उसे क्या कहा जा रहा है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जा रहा है। तो जैसे जानेंगे एग्जाम्पल में क्यों, क्या, किस लिए इत्यादि, कब, कहाँ, कैसे, है ये सब हाँ इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो ये सारे का सारा क्या करवा रहा है? प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न डाल रहा है। क्यों, व्हाट, क्या, व्हाट, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बाबू साहब? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए आज का हमारा हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और क्रिया विशेषण से रिलेटेड हमारा पांचों पॉइंट समाप्त हुआ। और इसी प्रकार आप लोगों को मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बांका की ओर से लगातार जोश जुनून के साथ, चाहे वो मैथ की बात हो, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एंड हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर की बात हो या स्पोकन की बात हो, सारे का सारा क्लास डेली वाइज वीडियो के साथ प्रोवाइड किया जा